Hello student, welcome to Sun Shiksha Academy. Today I will discuss conservation of energy. Conservation of energy क्लास 9th और क्लास 10th दोनों ही जो है क्लासेस के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के से हम क्या समझते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है किसी सिस्टम की वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा किसी एक सिस्टम के लिए हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब अगर हम इस बात को थोड़ा सा समझें यहाँ पे, तो हम इसके लॉज को अगर समझने की कोशिश करें तो हम क्या लिखते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इट इज सेड टू बी कंजर्व ओवर टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में भी वो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। और यहाँ पे हम ये समझते हैं कि उस सिस्टम के लिए मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। इसका मतलब कि उस सिस्टम में, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस पूरे सिस्टम में टाइम के रिस्पेक्ट में भी उस एनर्जी का सम हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट बना रहता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आज हम फ्री फॉलिंग बॉडी के डायग्राम से इस बात को समझेंगे कि कैसे उस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम बराबर होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम अपना एक एग्जांपल सेट करते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी डायग्राम से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉल है जो h हाइट पे प्लेस्ड है पहले से। अगर वो h हाइट पे प्लेस्ड है और उस बॉल को हम फ्रीली फॉल कराते हैं, h हाइट से उस बॉल को नीचे की ओर फॉल कराते हैं, तो उसमें हम देखते हैं, हम 3 पॉइंट डिसाइड करते हैं। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C। इन तीनों पॉइंट्स पे हम एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना पड़ेगा तीनों ही पोजीशन पे। तो हम पॉइंट A पे पहले पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे, फिर पॉइंट B पे यही सेम काम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे, एंड देन पॉइंट C पे। और हम ये देखेंगे कि क्या तीनों जगह पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट आ रहा है या नहीं। इसी टॉपिक को हम आज समझते हैं। तो हम सबसे पहला काम करते हैं, एट पॉइंट A हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है। तो पॉइंट A पे अगर बात करते हैं, तो अभी पॉइंट A पे जब ऑब्जेक्ट है तो उसके पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। मतलब u बराबर क्या है हमारे पास पॉइंट A पे 0 है। दैट इज अगर u 0 है पॉइंट A पे, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अगर हम बात करें पॉइंट A पे, तो कितना होगा, हाफ m/u²। अब u ही 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, किसके बराबर आएगी काइनेटिक एनर्जी, 0 के बराबर आएगी। अगर यहीं पे हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, mgh के बराबर होता है। इसका मतलब कि अगर उस ऑब्जेक्ट का मास m है और वही मास ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास ग्राउंड से h हाइट पे प्लेस्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी एनर्जी कितनी होगी, mg इंटू कैपिटल H, क्योंकि हमने हाइट कितनी कंसीडर कर रखी है पॉइंट A की, h हाइट कंसीडर की। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। अब अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं इसी पॉइंट A पे, तो कितना आ जाएगा, 0, या हम इसको थोड़ा सा लिख लें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसको और लिखें तो क्या लिख सकते हैं, mg कैपिटल H प्लस 0, दैट इज किसके बराबर आ गया, mgh के ही बराबर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आती है एट पॉइंट A। अब यही सेम काम हम पॉइंट B पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट B पे जब डिस्कस करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, एट पॉइंट B अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगी, तो पॉइंट B की बात करते हैं, तो पॉइंट B पे हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट h हाइट ट्रेवल कर लेता है, पॉइंट A से B तक आ गया, h हाइट उसने अपनी हाइट को रिड्यूस कर लिया। तो A से B तक आने में उसने h हाइट ट्रेवल की या h डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी u, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0 ही है, लेकिन समथिंग कुछ वेलोसिटी उसने B पॉइंट तक आने में गेन किया होगा। अगर पॉइंट B तक आने में उसने B वेलोसिटी गेन की है, तो हमें उस B वेलोसिटी को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें एट पॉइंट B हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी उस पॉइंट पे, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा।
और वो भी कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें, v स्क्वायर इज इक्वल टू, वो भी किस पॉइंट पे, b पॉइंट पे, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर होगा। अब s हमारे पास यहाँ क्या है, h, और वो भी कौन सा, स्मॉल h, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 2h। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, g होगा, तो सो दैट a को हम क्या लिख सकते हैं, a हमारे पास किसके बराबर होगा, स्मॉल g के बराबर होगा, दैट इज 2gh बन जाएगा। हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यू स्क्वायर प्लस 2gh। और भी हमारे पास एक कंक्लूजन है, u बराबर क्या है 0, तो सो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुछ और नहीं, क्या आएगा 2gh के बराबर होगा। ठीक है, एट पॉइंट बी हमारे पास वेलोसिटी कितनी गेन कर लेगा ऑब्जेक्ट, 2gh के बराबर की वेलोसिटी गेन करेगा। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे और बात करें तो हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा इस पॉइंट बी पे, हाफ m इंटू वी बी का स्क्वायर। अब वी बी स्क्वायर हमें पता है, तो क्या होगा हाफ m इंटू 2gh। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज किसके बराबर आया, mgh के बराबर आया। ये क्या है mgh, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg इंटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से सिर्फ बी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, दैट इज यहाँ क्या यूज करेंगे, mgh माइनस h, ये हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अगर हम इसी पॉइंट बी पे मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, देन हमें क्या मिला, कैपिटल स्मॉल m g और कैपिटल H। इसका मतलब पॉइंट B पे भी मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है, mg इंटू कैपिटल H के बराबर आ रही है। अब अगर हम पॉइंट C पे यही सेम काम करते हैं, तो पॉइंट C पे क्या होगा, पॉइंट C पे आने के लिए अब ऑब्जेक्ट को अगर हम बात करते हैं, पॉइंट C पे हमारे पास ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस करेगा, ट्रेवल करेगा, एट द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट A, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब उसने पूरा कैपिटल H डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट A से पॉइंट C तक आने में। इसका मतलब कि हमारे पास वेलोसिटी और गेन करेगा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पॉइंट A से C तक जब ऑब्जेक्ट मूव किया तो उसने पूरा कैपिटल H डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब कि C पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी vc स्क्वायर समथिंग कुछ होगा। अब वो vc स्क्वायर हम फिर से इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज करके निकालेंगे। इसका मतलब पॉइंट A से C तक ऑब्जेक्ट आया तो उसने कैपिटल H डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हमें vc स्क्वायर फाउंड आउट करना पड़ेगा एट द पॉइंट C। तो हम एट द पॉइंट C पहले पे bc स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो bc स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से वी विल गेट, क्या निकलेगा हमारे पास, bc स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, कैपिटल H के बराबर। अब u हमारे पास 0 है, तो सो दैट bc स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 स्मॉल g और कैपिटल H के बराबर। ये हमें फाइंड आउट हो गया C पॉइंट पे वेलोसिटी। C पॉइंट पे हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली उस ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट A से C तक ट्रेवल किया है। अब हम इसी पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल, पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m vc स्क्वायर। अब हाफ m vc स्क्वायर की वैल्यू है 2 स्मॉल g कैपिटल H, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, सो दैट क्या आ जाएगा mg कैपिटल H के बराबर। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की पॉइंट C पे ही बात करते हैं तो कितना होगा, सिंस अब H हमारे पास ग्राउंड से कितना हाइट पे ऑब्जेक्ट है,
तो 0 हाइट पे, क्योंकि ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट अब पहुंच गया है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा ग्राउंड पे है, तो सो दैट कैपिटल एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी या हाइट कितनी होगी फ्रॉम द ग्राउंड 0। तो सो दैट एम जी इंटू क्या लिखेंगे 0। तो सो दैट पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई 0। अब अगर हम इसी पॉइंट सी पे मैकेनिकल एनर्जी निकालें तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट हमारे पास क्या आ जाएगा एम जी कैपिटल एस और प्लस 0 करेंगे तो वही एम जी एच ही हमारे पास रहेगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग बॉडी सिस्टम है, अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस ऑब्जेक्ट का तीनों ही पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट आ रही है, और जो कि किसके बराबर है एम जी कैपिटल एच के बराबर है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो किसी भी सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। एनर्जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज में डिफरेंस आता है, लेकिन उनका सम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है। और इस कॉन्सेप्ट से हमने आज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इस टॉपिक को बड़े ही आसानी ढंग से समझ लिया, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, एक अच्छा टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।